नमस्कार दोस्तों, जोवियल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं उन टॉपिकों के बारे में बात करूंगा जो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो टॉपिक हैं आपको वो आपके जो पेपर आता है उसमें अलग से क्वेश्चन भी उनसे बेसिस में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो है DI आपकी, इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, पहले वो हम लोग समझते हैं। कि सबसे पहली चीज़ हम लोग समझेंगे कि आपको परसेंटेज आना चाहिए, यानी कि प्रतिशतता। दूसरे नंबर पे आपको आना चाहिए अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीसरे नंबर पे है आपका औसत। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका आएगा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती ही है, सरलीकरण। तो सरलीकरण तो ये तो प्रैक्टिस बेस पे है कि गुणा कितनी जल्दी करा सकते हैं आप और जोड़ कितनी जल्दी सकते हैं। तो मेन जो टॉपिक हैं वो परसेंटेज है, अनुपात समानुपात है, औसत है, और अगर लाभ और हानि पे एक बेसिस बनती है कभी DI तो वो लाभ हानि भी इसमें आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, और जो ये टॉपिक हैं ये 5, तो इनसे आपके पेपर में अलग से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि परसेंटेज में ही आ जाए कि A की आयु B की आयु से 20% अधिक है, तो बताइए B की आयु A की आयु से कितने % कम होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके अलग से भी आते हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हम टॉपिक बताने जा रहे हैं परसेंटेज। समझिए पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, फिर अनुपात समानुपात के बारे में। तो आज का जो सेशन है आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिरी तक आप बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज के बारे में। देखिए या इसको कह सकते हैं प्रतिशतता। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसी से हम लोग इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि जो चीज़ प्रति 100 पर काउंट हो उसको हम कहते हैं प्रतिशतता। ठीक है, ऐसे ही इसमें हिंदी में भी देख सकते हैं, प्रति शत का मतलब होता है 100। तो जो चीज़ प्रति 100 पर काउंट हो उसे हम कहते हैं प्रतिशतता। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें फ्रैक्शन में कैसे, जैसे कि अगर हम लोग लिखें कि 60% है, तो 60% को अगर हम लिखना चाहें तो 60/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हमने बता चुके हैं आपको कि प्रति 100 पर जो चीज़ काउंट हो। अब 60% है वो भी 100 पर ही काउंट हो रहा है। तो अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 20 से अगर काटें तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, तो जो वैल्यू है इसकी वो हो जाएगी 3/5। ऐसे ही अगर हम आपसे बात करें कि आपको बताना 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 33 तिया 99 और एक कितना हो गया 100, 100/3, और परसेंटेज चूंकि हटता है तो नीचे 100 आता है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, तो 1/3 इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आपको कोई फ्रैक्शन वैल्यू लिखा दे रहे हैं, इसको आपको याद करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप इसमें सवाल में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि 960 का 16 सही 2/3% आपको निकालना है। जैसे हमने आपको सवाल दिया, अभी पहले सवाल बता दे रहा हूँ। (960) का 16 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू इसकी डायरेक्ट पता है तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। कैसे, जैसे हमें पता है कि 960 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अब जैसे 1/6 करेंगे तो इसको काट देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 1/60। अब अगर आपको नहीं पता तो आप देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपके तरीके से हम बताते हैं। तो आप पहले लिखेंगे 960 मल्टीप्लाई 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 और परसेंटेज हटा तो नीचे 100। ठीक है, फिर कहीं ना आप 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे,
फिर 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे 32 बार। 32 बार कटेगा, कितने बार कटेगा? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ठीक सही है। और फिर जाके आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर पहले से पता है 1/6 होती है तो आप सीधे सीधे 6 का डिवाइड करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा 1/60। ठीक है, अब देखते हैं चलिए फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद करना होगा आपको, या कैसे निकालेंगे और कैसे याद करेंगे आप, उस तरीके हम बता रहे हैं आपको। जैसे अगर हम लोग बात करें 100% की, 100% की बात करें तो 100% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 100/100, यानी कि जब भी आपसे 100% निकलवाया जाए किसी भी संख्या का तो वो खुद अपने आप वही संख्या होती है। जैसे कि आपके 600 में 600 मार्क्स आए तो आप कहेंगे कि मेरे 100% मार्क्स आए हैं, क्योंकि आपके 600 में पूरे में से पूरे नंबर हैं। ठीक है, जैसे इसलिए हम कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए 600 का 100% निकालना है तो डायरेक्ट वही संख्या होगी, 600 ही होगी। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई 1 का करेंगे। अगर हम बात करें 50% निकालने की तो 50% आपको दिखता है कि आधा होता है। ठीक है, जैसे 300 का 50% 150, 200 का 50% 100, 80 का 50% 40, इसलिए उसको डायरेक्ट आपको आधा करना होगा 1/2। ठीक है, अब बात करेंगे 33 सही 1/3% की। तो अभी आपको हमने बताया था कैसे निकाला था उसको, 1/3 होता है, निकालना भी बताया था अभी हमने। 33 3 99 और 100/3 करके, और परसेंटेज हटा तो नीचे 100, 2 0 से 2 0, 1/3 इसका आंसर। 25% की बात करें तो 25% होता है चौथाई भाग 100 का, तो 1/4 इसको कह सकते हैं हम लोग, 1/4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अगर हम 20% की बात करें तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। ज़्यादा याद नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो आपके पेपर के लेवल के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। यहाँ पे दिख रहा है 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। चलिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे इसको। 11 से 1/9 का ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो 11 नमा 99 और 100, 100/9 आया, और परसेंटेज जैसे ही हटा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो इससे फिर से 2 0 से 2 0 कट कर दी तो इसका आंसर 1/9। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होती है 1/10। ठीक है, तो इतने ही आपको याद करना है। तो इसका देखिए फ़ायदा भी हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन करा के। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि 600 का 125% कितना होगा? 600 का 125% कितना होगा? अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे हम लोग। तो देखिए बेसिक तरीके से तो हम लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते थे और अब भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें दिमाग जो है थोड़ा सा डेवलप करना है यहाँ पे। कैसे कि अगर हम 125 है तो 125 को हम 100 + 25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 100% + 25%। चूँकि आपको पता है कि 600 का अगर हम 100% की बात करेंगे वो तो 600 ही रहेगा, लेकिन 25% क्या होता है 1/4, यानी कि 150, यानी कि 150। अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 750। तो हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं कि अगर देखिए बेसिक से लगाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा है आपको सुविधा पड़ेगी। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल और कराते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 360 का 133 सही 1/3% ज्ञात कीजिए। 360 का 133 सही 1/3% ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे फ्रैक्शन में आ गया तो फिर पहले गुणा कराओगे, फिर 1 जोड़ोगे, इसके बाद सॉल्व करोगे, है ना। तो अब डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि 100 + 33 सही 1/3%। अब किसी भी संख्या का 100% तो आपको पता है कि 360 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का 100% आपको पता है कि 360 होता है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम जो बोल रहे हैं किसी भी संख्या का 100% 360 होता है, ये सवाल में किसी भी संख्या का मतलब है 360। ठीक है, क्योंकि 360 का अगर आप 100% निकालेंगे तो 360 होगा।
अब अगर हम बात करें किसी भी संख्या का 100%, तो किसी भी संख्या का 100% स्वयं की वो खुद ही संख्या होती है। जैसे अगर हमने पहले आपको बताया कि 450 का अगर आपको 100% निकालना है तो वो स्वयं 450 ही होगा। इसलिए 360 का 100% आपको पता है कि 360 होता है। अब अगर बात करें कि 33/3% है इसकी, तो 33/3% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने आपको लिखाई 1/3 होती है। तो 1/3 किया तो 120 आ गया, और 120 अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 480। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न कराते हैं आपको। पहले एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे हम लोग, एक जरा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि a ऑफ b परसेंटेज, मतलब a का b% बराबर होता है b का a%, मतलब b ऑफ a%। अब ये चूंकि हम क्यों समझा रहे हैं आपको, इसका भी एक रीज़न। जैसे अगर आपसे कहा जाए 50 का 88% कितना होगा, तो अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लगेगा कि यार 50 का 88% निकालना पड़ेगा, 50 गुणा 88/100 करेंगे। या हम लोग इसको उल्टा कह सकते हैं ना कि 88 का 50% कितना होगा। अब यहाँ पे सरल हो गया ये सवाल। यहाँ पे तो कठिन लग रहा था कि 50 का 88%, यार 88/100 करेंगे, फिर कैसे कट करेंगे, या थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया था यहाँ। लेकिन आपको पता चल गया कि 88 का हमें 50% बताना है, और किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है। तो 88 का 50% क्या हो जाएगा? 44, जो कि इसका आंसर हो गया। अब इस तरीके की छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि आपको इसका फ़ायदा डाटा इंटरप्रिटेशन में मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? चलिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी? कितने प्रतिशत कम होगी? ठीक, चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं, तो आप जो भी आपको सही लगे। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान समझना इसको। तो सबसे पहले हम बेसिक इसका वो बता देते हैं क्या है कि ए और बी है। 100 मार्क मान के कैसे करते हैं इसको, कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मतलब किसकी आय से? बी की आय से। देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए कि किसकी आय से। क्वेश्चन से पूछिए किसकी आय से, बोले बी की आय से, तो बी को हम लोग मानेंगे 100। ठीक है, अब कह रहा है कि ए की आय ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 25। तो 100 में देखिए काउंट हमेशा 100 में होता है परसेंटेज, इसलिए हमने इसको 100 माना, इसलिए 25 में ऐड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा भी, हालांकि आएगा 125 यहाँ पे। अब इसमें पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय आपको कम कितना दिख रहा है? 25 दिख रहा है, और किस से? ए से। तो ए की वैल्यू यहाँ पे नीचे रखेंगे 125। ठीक है, अब इसको हम लोग 100 में मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना कितने प्रतिशत कम है। 25 पंचे 125, और अगर हमने 5 से यहाँ डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 20%। तो ये 100 मान के हो गया आपका। अब दूसरा तरीका इसका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, कि हम लोग 25% की अभी फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी है, अधिक लिखा है इसलिए प्लस का साइन लेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी है अभी हम लोगों ने, वो कितनी होती है? 1/4। चूँकि यहाँ पे प्लस लिखा है इसलिए हमने प्लस का लगा दिया 1/4। अगर वो कहता है 25% कम है तो अब यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पे अगर अधिक है तो प्लस का साइन लिया है। अब अंश और हर तो आप समझते ही होंगे कि ये अंश होता है और ये हर होता है, या इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, तो यहाँ पे करना क्या होता है कि अंश जैसा है वैसे ही लिखा है। जैसे अगर 1 है तो 1 ही लिखना है, 2 है तो 2 ही लिखना है, 3 है तो 3। तो अंश जैसा है वैसे ही नोट करना है। ठीक है, हमने नोट कर लिया वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए, और हर में क्या चेंजमेंट होती है कि
4 है प्लस 1, ये मतलब इनको ऐड कर देंगे, हर में करते हैं ऐड, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा, अगर माइनस लगा होता तो घटा देते। तो इसमें हमने क्या किया, ऐड किया, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब 1/5 आया, और इसको अगर हमने परसेंटेज में बदलना होगा तो किसका मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा 20%। एक इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसका देखो एक तीसरा तरीका क्या है, इसको हटा दें, इरेज कर देगा। तीसरा तरीका देखिए, आपको अभी हमने टेबल बनवाई थी, टेबल बनवाई, आपको याद है अभी टेबल हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी कि 33 सही 1/3% है, 25% दिया गया था, लाइन से था, क्रम से, उसके बाद 20% था, ठीक है, ऐसे 16 सही 2/3% इसके ऊपर था। अब देखिए सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है कि देखिए कहाँ पे 25%, देखो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो 25 को हाईलाइट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 25 की बात कर रहा है। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, कम के लिए जस्ट नीचे वाला आंसर होता है। अगर पूछा जाए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जस्ट ऊपर वाला आंसर होगा। तो अगर आपको टेबल याद, जो अभी हमने लिखाया है पर फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 25 के जस्ट नीचे वाला आंसर है, यानी कि 20% आंसर हो गया। या आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वाला तरीका बताया, या आप फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कई सारे तरीके पता होने चाहिए, जो आपको सही लगे उसको से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम की आय श्याम की आय से 16 सही 2/3% कम है, और तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है आपको, तो आपको हम पता है क्या है, ये आपको 2 तरीके से बताना सिखाएंगे। 100% से मान के जो हमने पहला वाला बताया था, वो तब अच्छा रहेगा कि जब फ्रैक्शन में चीज़ें ना दी गई, ठीक है। अगर जब चीज़ें फ्रैक्शन में हो तो आप उसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करेंगे, या टेबल आपको याद हो, ठीक है। कैसे कि अगर आपसे कहा गया कि 16 सही 2/3% कम है, तो कम के लिए हमने बताया माइनस का साइन लगाएंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, 1/6 होती है। अभी हमने आपको बताया था कि अंश जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे, अगर माइनस लगा है तो दोनों को क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, मतलब 6 से 1 घटा देंगे, तो कितना आ गया 5 और मल्टीप्लाई 100, यानी कि 20% इसका आंसर हो गया। या आपको टेबल पता हो, टेबल कैसे कि अभी हमने बताया था आपको, 33 सही 1/3% लिखा था, 25% लिखा था, 20% लिखा था, 16 सही 2/3% लिखा था, 14 सही 2/7% लिखा था, इस तरीके से लिखा था, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या क्या, देखो ये चीज़ तुम्हें दिया गया तो ये हाईलाइट कर लेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक की बात करी है इस सवाल में। तो क्या करेंगे, जब अधिक की बात करेगा तो जस्ट ऊपर वाला आंसर, और जब कम की बात करेगा तो जस्ट नीचे वाला आंसर, यानी कि यहाँ पे अधिक की बात कर रहा है तो आंसर कितना है 20%, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक टोकरी में 120 फल हैं, 10% जिसमें अनार है, 15% उसमें आम है, 35% केला है और 6 संतरा है। तो संतरों की संख्या आपको याद करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ 100% होती है, अब उसमें देखिए 10%, 15%, 35%, यानी कि 60% जो है, इनको ऐड करेंगे तो 60%, ये सारी चीज़ हो गई। तो बची कितने, 40%। अगर हम लोग 40% निकाल लें टोटल फलों की संख्या का, तो वो सीधे सीधे आपका निकल के आ जाएगा कि या 2/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, सीधे से सॉल्व कर लो इसको, 24, 24 दूनी 48, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व, यानी कि 40% की वैल्यू 2/5 और 2/5 रख के इसको सॉल्व किया तो 48 आ गया। तो देखिए ये था परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन थे। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है डाटा इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। तो पहले हम जो टॉपिक रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अनुपात समानुपात और औसत को लेकर, फिर इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस करना है डाटा इंटरप्रिटेशन पर, ठीक है। थैंक यू।